फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी सेंटर। आज हम लोग एसिड बेस सॉल्ट का नेक्स्ट पार्ट बेसिस पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए तो उसमें ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या दे देंगे? हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन। कौन से आयन होते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। दीज आर OH माइनस आयन जो है यही आपको ये देंगे, जिन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। और इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। कैसे होते हैं? ये बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। एंड सोपी टू टच। अगर इनको टच करके देखा जाए तो ये साबुन जैसे चिकने चिकने से लगते हैं। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। बेसिस कैसे होंगे? सोपी टू टच एंड बिटर इन टेस्ट। अब बेसिस की कुछ स्ट्रॉन्ग बेस कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं और वीक बेस क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज बेसिस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। अगर हम किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करें और वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं तो उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस, देखिए जो आपके बेसिस होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। कुछ बेसिस जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनको एल्कलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कलीज आर बेसिस विच आर वाटर सॉल्युबल बेस आर नोन एज एल्कलीज। ऑल एल्कलीज आर बेसिस। जितने भी एल्कलीज हैं वो सब बेस कहलाएंगे, पर सभी बेस एल्कलीज कहलाएं वो नहीं है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है? बेसिस कौन से स्ट्रॉन्ग होंगे, कौन से वीक होंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं? दोज बेसिस विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज। अगर उनको वाटर में डाला जाए तो उनके कैटायन आयन कम्प्लीटली एक एक मॉलिक्यूल का जो है कैटायन और आयन अलग अलग हो जाए, आयोनाइज हो जाए, तो उनको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस में आपके मेन आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन से आएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस में आता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस में आएंगे आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और इसके बाद जो वीक बेस है, वीक बेस में बेसिस जो हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं इन वाटर सॉल्यूशन, उनको कहते हैं वीक बेस। तो ये कौन कौन से होते हैं आपके? CaOH छोड़ वाइज वीक बेस में कौन कौन से आएंगे आपके? वीक बेस CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस और NH4OH। ठीक है, ये सभी क्या है आपके? वीक बेस हैं। FeOH होल ट्वाइस एंड FeOH होल थ्राइस, फेरस और फेरिक। ठीक है, ये सभी आपके क्या आएंगे? वीक बेस में आएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेसिस की? जो सम मेटल्स रिएक्ट्स विद, सम मेटल में कौन कौन से आएंगे? एम्फॉर्टरिंग मेटल जो हैं, जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। इसमें आपके जिंक, लेड, एल्युमिनियम, टिन। ठीक है, ये जो मेटल हैं जिंक, एल्युमिनियम, लेड, टिन, ये आपके बेसिस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और क्या देते हैं? H2 गैस देते हैं। क्या देंगे? साल्ट एंड H2 गैस। 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O क्या देगा आपको? 2NaAlO2 2NaAlO2 प्लस 3H2। ओके। Pb जो है वो आपका जब रिएक्ट करेगा 2NaOH से तो क्या बनेगा? तो ये देगा आपका Na2PbO2 प्लस H2। ऐसे जो Zn है वो 2NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? Na2 Zn O2
प्लस H2, और जो SN है वो भी आपका 2NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, Na2SnO2 प्लस H2। ठीक है, तो सभी मेटल्स जो हैं ये एम्फोटेरिक मेटल्स कहलाएंगे। दीज रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, किसकी रिएक्शन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस से। हाँ, तो अब इधर देखिए जरा, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेसिस की रिएक्शन। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस रिएक्शन करेंगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में जो आप कहते हैं CO2, SO2, NO2, SO3, तो जो CO2 है वो 2Na से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, Na2CO3, यानी और वाटर। तो जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तभी आपका साल्ट और वाटर बनता है। तो ये हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो सब क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। CO2 प्लस CH का होल ब्रैकेट CaCO3 प्लस H2। तो ये सब क्या है आपके, जब भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस रिएक्ट करेंगे तो साल्ट और वाटर बनेगा, करस्पॉन्डिंग साल्ट, और उसके साथ में वाटर आपका फॉर्म होगा। तो ये क्या होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। और इससे पता चल गया आपको कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, वो एसिड होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग साल्ट फॉर्म करेंगे। जैसे कि Na2O प्लस CO2, Na2O प्लस CO2 gives Na2CO3। ऐसे ही CaO प्लस SO2 क्या देगा आपको, कैल्शियम सल्फाइड CaSO3। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम सल्फाइड। ऐसे कोई भी जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक ऑक्साइड, ये है आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये है मेटेलिक ऑक्साइड, जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका, करस्पॉन्डिंग साल्ट्स फॉर्म कर लेते हैं। अब ये तो हो गए आपके साल्ट के विषय में। ठीक है, बेस और जब एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका साल्ट। पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, पहले तो पीएच देख लीजिए क्या होता है। पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, पीएच के ऊपर डिफाइन किया जाए तो पीएच कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी वाटर में देखा जाए, जो प्योर वाटर होता है आपका, उसमें आपके H प्लस और OH माइनस आयन बराबर होते हैं। कितने होते हैं उसमें, अगर आप H प्लस और OH माइनस आयन को देखेंगे तो उनकी नंबर क्या होंगे, जस्ट सेम होगा उनका कंसंट्रेशन, इक्वल। किसमें, प्योर वाटर में H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल होगा। और जब हम इसमें एसिड ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, एसिड ऐड कर देंगे, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कम रहेगा। जब वाटर में हम लोग बेस ऐड कर देंगे तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम रह जाएगा, तो वो बेसिक हो जाएगा। जो सब्सटेंसेस या जो सब्सटेंस आपके पीएच जिनका 7 से कम होता है, यानी 7 से कम मतलब 0 to 6.9 तक होगा, वो सब क्या कहलाएंगे, एसिडिक। क्या होंगे, एसिडिक। और जिनका पीएच जो है 7 से अधिक होगा वो सब क्या कहलाएंगे, बेसिक। वो सब बेस होंगे। जितना ज़्यादा बेसिक होगा उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन उतना ही कम और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। 7 पे जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, प्योर होगा, यानी न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, 7 पे जो सब्सटेंस होगा वो कहलाएगा आपका न्यूट्रल। कैसा कहलाएगा, न्यूट्रल। मतलब ना तो वो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा,
जितना कम पीएच होगा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। मोर H प्लस आयन कंसंट्रेशन लेस पीएच, लेस H प्लस आयन कंसंट्रेशन मोर पीएच, सिंपल सा है। ठीक है। अब इसके बाद अगर आप जिस तरीके से पीएच निकाला जाता है वैसे पीओएच भी होता है, तो पीएच प्लस पीओएच यानी हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन जो है दोनों मिलकर कितने होते हैं 14। कितना होगा 14। अगर ये 7 है ये भी 7 है तो क्या हो गया नो एसिडिक नो बेसिक न्यूट्रल सोल्यूशन। अगर ये आपका 6 रह गया तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सोल्यूशन कैसा हो जाएगा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीएच क्या हो गया ज़्यादा हो गया आपका, तो ये बेसिक हो जाएगा। तो इस पर product of H plus ion concentration into OH minus ion concentration is equal to 1.0 into 10 to the power minus 14. Taking log both sides, log H plus ion concentration into OH minus ion concentration is equal to log 1.0 into 10 to the power minus 14. Log H plus ion concentration plus log OH minus ion concentration is equal to log 10 to the power minus 14. log m to the power n is equal to होता है माइनस n log m। उस फार्मूले से हो जाएगा आपका log h प्लस आयन कंसनट्रेशन प्लस log OH माइनस आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू माइनस 14 log 10। log 10 की वैल्यू हो गई 0 और पूरी इक्वेशन को किया माइनस से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस log H प्लस आयन कंसनट्रेशन माइनस log OH माइनस आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू 14। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नेगेटिव लोगारिथम ऑफ H प्लस आयन कंसनट्रेशन इज नोन एज pH एंड नेगेटिव लोगारिथम ऑफ OH माइनस आयन कंसनट्रेशन इज नोन एज OPOH। तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ओके। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखिए स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे एसिड और बेस की। इन एसिडिक सॉल्यूशन H plus ion concentration is greater than OH minus ion concentration। ठीक है। In basic solution OH minus ion concentration, या ऐसे कह सकते हैं कि H प्लस आयन कंसनट्रेशन इज लेस देन OH माइनस आयन कंसनट्रेशन। इन न्यूट्रल सोल्यूशन H प्लस आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कंसनट्रेशन के। का जो कंसंट्रेशन है आप ये देखिए, अगर आपने OH माइनस इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दिया तो ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन का जो है कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है। और ये कितना दिया हुआ है आपको 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। हमें पता होना चाहिए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, तो वी नो दैट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। कितना होता है 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। ओके। अब ये तो पता ही है आपको कितना है 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो कितना आ जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 10 टू द पावर माइनस 2। एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, पावर जो है ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी और क्या आएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 2। ये है आपका H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब देखिए pH इक्वल टू क्या होता है, pH इक्वल टू होता है माइनस नेगेटिव लोगारिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन।
तो माइनस लॉग 10 टू द पावर -2, ठीक है, क्या होगा 10 टू द पावर -2। तो इसका क्या रह जाएगा आपका, अब ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग m टू द पावर n अगर दिया गया है इक्वल टू होता है n log n, क्या हो जाता है n log m, तो n जो है इधर आ जाता है, तो ये पावर क्या होगी इसकी आगे आ जाएगी -2 log 10, ओके। और log 10 की वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट log 10 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका 2, क्या आ गया pH इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस हो गया तो pH इक्वल टू हो गया आपका 2। तो सोल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक। तो ये आपने निकाल लिया, फाइंड द OH है इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन होता है, इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू द पावर 1.0 इंटू 10 टू द पावर -12, तो ये हो जाएगा जाके माइनस लॉग 10 टू द पावर -12 है, 1 का कोई मतलब ही नहीं तो उसको लिखने से कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस लॉग 12 लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो POH कितना आ गया आपका 12 और pH कितना था, अब ये हम लोग पढ़ा हुआ है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से आपका निकलेगा जाके pH प्लस POH की जगह लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 14, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 12 यानी कि 2, pH इज इक्वल pH of a solution is 5, then find the concentration of H plus ion। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला है, H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू 10 टू द पावर -pH, क्या होता है 10 टू द पावर -pH। अब pH कितना है 5 है, तो क्या हो जाएगा सिंपल सा 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन अ सॉल्यूशन इज 1.0 इंटू 10 टू द पावर -10 मोल पर लीटर। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो कहता है OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन है, OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है 1.0 इंटू 10 टू द पावर -10। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड इट्स pH, इसका pH निकालना सिंपल है, पहले pH निकाल लेते हैं। तो POH इसका कितना हो जाएगा, इसका टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ओके। तो POH माइनस लॉग 10 टू द पावर -10 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -10 log 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, वी नो दैट log 10 इज इक्वल टू 1, ये हो गया आगे आपका 10, POH आ गया। अब pH प्लस POH कितना होता है, pH प्लस POH इक्वल टू 14, तो pH प्लस POH की जगह क्या रखेंगे 10 इक्वल टू 14, तो pH इक्वल टू 4, ओके। इसी के बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, इफ द सॉल्यूशन pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 6.5, नैरो रेंज की pH में ही सही से सर्वाइव कर सकते हैं। अगर pH उससे ज़्यादा होगा तो भी नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, और उससे कम होगा तो भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। पहले देखते हैं जैसे टूथ, जो आपका टूथ होता है सबसे उसका हार्डेस्ट पार्ट होता है टूथ इनेमल। टूथ इनेमल इज हार्डेस्ट पार्ट एंड विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फेट
टूथ इनेमल इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एपेटाइट। किसका बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फास्फेट है। तो ध्यान रखिएगा जो टूथ इनेमल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। तो अगर माउथ का पीएच 5.5 से बिलो हो जाएगा तो जो माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं वो फूड पार्टिकल्स और शुगर पार्टिकल्स जो भी दांत में आपके स्टिक रह जाएंगे टूथ में, उससे रिएक्ट करके एसिड फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं? एसिड फॉर्म कर लेते हैं, विच कोरोड द टूथ इनेमल। और माउथ के पीएच को कम नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं कि आफ्टर टेकिंग फूड वी शुड ब्रश आवर टीथ विथ टूथपेस्ट, बिकॉज टूथपेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? एल्केलाइन होते हैं, बेसिक होते हैं, जिससे कि हमारे माउथ का पीएच अगर नीचे भी जा रहा होगा तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो ये इसमें इसका हो गया। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो एसिड जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं। एसिड या बेसेस जो हैं वो अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे आंट स्टिंग्स। आंट के स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? मैथेनोइक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड जो है वो इसको यूज़ करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इसी का ही मैथेनोइक एसिड क्या होता है? फॉर्मिक एसिड या मैथेनोइक एसिड को बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो इससे, और जो बीस हैं, बी आपकी यही फॉर्मिक एसिड को बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। इसके अलावा एक इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट वास्प, जिसको क्या कहते हैं? वास्प जो होता है वो एल्केलाइन सॉल्यूशन बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। अगर आपकी बॉडी में एसिड इंजेक्ट किया गया है तो हमको रेडमी ग्रुप में जो माइल्ड बेसिस होते हैं उनको उस जगह पे रब किया जाता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसको अगर इन्फेक्टेड एरिया में रब किया जाए, इन्फेक्टेड एरिया में, तो वहाँ पे क्या होगा? आपका पीएच वहाँ का क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपका जो पेन होगा, इरिटेटिंग पेन, वो कम हो जाएगा। अब अगर वास्प अगर आपके इंजेक्ट कर देता है तो वो एल्केलाइन सोल्यूशन इंजेक्ट कर देता है, एल्कली सोल्यूशन कोई भी, तो उसमें क्या करना होगा आपको? कोई माइल्ड एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड या एसिटिक एसिड को उस जगह पे रब कर लेंगे तो वो हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ होती है क्रॉप्स के लिए। जो क्रॉप्स हैं, आपकी फसलें हैं, वो भी एक लगभग न्यूट्रल सॉइल में ही अच्छे से होती हैं। अगर सॉइल टू एसिडिक हो गई या टू बेसिक हो गई तो फिर उसमें वो सॉइल जो फसल क्रॉप्स हैं वो ठीक से ग्रो नहीं होंगी प्रॉपरली। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो सॉइल है, सॉइल का पहले तो पीएच चेक करना होगा। अब सॉइल का पीएच कैसे चेक किया जाए? उसके लिए क्या करना होगा? जो आपकी फील्ड है वहाँ की सॉइल को लेकर 2 ml सॉइल ली, उसको आपने टेस्ट ट्यूब में डिज़ोल्व किया अच्छे से। जब डिज़ोल्व हो गया, थोड़ी देर रखा रह दिया, तो जो भी सॉइल बैठ जाएगी, उसका जो भी कंपोनेंट है वो सब वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे। अब आप पीएच पेपर से उसका पीएच चेक कर सकते हैं। ठीक। अब अगर सॉइल आपकी एसिडिक है, कैसी है? एसिडिक है, तो उसमें हम लोग क्विक लाइम, स्लेट लाइम और ये सब चीज़ें ऐड करके उसके पीएच को क्या कर सकते हैं? न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। क्योंकि क्विक लाइम, स्लेट लाइम जो है बेसिक है नेचर में, और जो आपकी सॉइल है वो एसिडिक हो गई। अगर आपकी सॉइल बेसिक हो गई है, क्या हो गई है? बेसिक है, ज़्यादा क्षारी हो गई है, तो उसमें आपको क्या ऐड करना होगा? फिर हमको उसमें ऐड करना पड़ेगा कोई मैन्योर, कंपोस्ट, यानी जो आपकी मैन्योर होती है, गोबर, काऊ डंग से बनने वाली जो खादें होती हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। वो एसिडिक होती हैं और वो सॉइल को क्या करेंगी? न्यूट्रलाइज कर देंगी। ठीक है। तो ये आपका जो है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच है इन डेली लाइफ में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद चैप्टर साल्ट। क्या होता है?